SARE Foundation for the Blind. Welcome to the Accessible AI course, your journey from prompts to programming on the platform of SARE Foundation for the Blind. Empowering vision through technology. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। और आपसे आपके इंस्ट्रक्टर्स जब चाहेंगे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चनिंग मिड में भी हो सकती है, एंडिंग पे भी हो सकती है, क्योंकि एक दिन हमने डिसाइड यही किया हुआ है अब कि आपको हमने एक दिन यहाँ पे आपके लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस एंटरटेन होंगे और एक दिन आपसे सर क्वेश्चन किया करेंगे जो सर पढ़ाया करेंगे उसमें से या प्रीवियस लेक्चर में से। तो आप क्लास में एक्टिव अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बहरहाल अभी बिला ताखीर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सो ओवर टू यू सर खान हसन रियाज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फॉर फंक्शन सुपर डुपर होंगे और आज की क्लास का आगाज करते हैं इसी के साथ ही। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन है काइंड ऑफ जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था, जो हमने कल एक सिलसिला शुरू किया था, बेसिकली नॉट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन कल जो है हमने एक नई कैटेगरी, एक नया फेज शुरू किया था हमारे पहले मंथ के अंदर, हमारे पहले फेज के अंदर ही जो हमारा सेकंड फेज है। पहले फेज में हमने टूल्स को डिस्कस किया, जितने भी बेसिक टूल्स हैं, जितने भी बुनियादी फ्रंटियर टूल्स आजकल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिन्होंने टॉप टीयर्स को एक्वायर किया हुआ है और आपको बेस्ट तरीके से सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उन टूल्स को हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और दूसरे जो टूल्स हैं जो आपकी लर्निंग में, आपकी स्टडीज में काम आ सकते हैं, उन सब को हमने डिस्कस कर लिया। अब फेज 2, फेज 1 का ही जो सब फेज है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टूल्स के यूज केसेस क्या हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको अच्छे से अच्छा मॉडल बता दिया, अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म बता दिया, लेकिन आप एक बेसिक यूजर हैं, आपको यही नहीं पता कि एक पीएचडी स्कॉलर जिसके पास हर तरह का नॉलेज है उसको किस किस तरह से यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसका सोल्यूशन पूछेंगे, यस दैट इज द वे, लेकिन आपको फिर भी उसकी कैपेबिलिटीज का उतना आइडिया नहीं है कि आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। तो वही चीज जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूज केसेस, कि कौन कौन सी चीजें आप इन टूल्स पे कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को आसान करेंगी, जो आपकी डिजिटल डिपेंडेंसी को कम करेंगी और आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगी। तो इन यूज केसेस में कल हमने पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी टेक्स्ट को ह्यूमनाइज्ड वे में जनरेट कर सकते हैं, नेचुरलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको जनरेट कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द मेंशन्ड चैटबॉट्स। और इसके अलावा अगर चैटबॉट हमें एक एआई रिटन टेक्स्ट देता है जिसमें हम अगर चेक करते हैं तो हमारा स्कोर जो है वो काफी हाई रहता है एआई के हवाले से, तो उसको हम कैसे ह्यूमनाइज कर सकते हैं। खैर ये था कल का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अक्सर ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट फेलोज हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे पास जॉब सीकर्स हैं, सारे जो हैं उनको कभी ना कभी एक गूगल फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ी होगी। जिनको नहीं पड़ी होगी हो सकता है उनको फ्यूचर में जरूरत पड़े। तो गूगल फॉर्म एक ऐसी चीज है जो कि वाइडली यूज होती है, और ये प्लेटफॉर्म क्योंकि एक्सेसिबल है और इजी टू यूज है, इजी टू क्रिएट है, इसलिए इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब गूगल फॉर्म को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ना वो काफी लेंथी है। गूगल फॉर्म के अंदर हम जाते हैं, हम एक ब्लैंक फॉर्म ओपन करते हैं या हम कोई टेम्पलेट चूज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसका टाइटल लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है या ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, या ये इस क्वेश्चन में कोई फाइल अपलोड होगी, या फिर इस क्वेश्चन के अंदर कोई लॉन्ग पैराग्राफ लिखा जा सकता है। तो तब हमारा जाके कहीं एक क्वेश्चन फाइनल होता है, और इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस बनाते हैं।
और फिर एक सेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह से मल्टीपल सेक्शंस बनाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करें, इस पूरे प्रोसेस को जो कि शायद घंटों का काम है उसको हम मिनटों में कैसे करें, आज हम वो चीज पढ़ेंगे और उसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक आज रिसर्च फॉर्म की एग्जांपल लेके चलूंगा कि आपने एक रिसर्च फॉर्म बनाना है। बहुत सारे फेलोज यूनिवर्सिटी में हैं और कुछ लोग पास आउट कर रहे हैं, अभी कुछ लोग कर चुके हैं, तो उनको अपने एकेडमिक डिग्री के एंड पे एक रिसर्च जरूर कंडक्ट करनी होती है, बीएस एमफिल पीएचडी लेवल पे। तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो लोग कोर्सेज करवाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि किसी भी वजह से गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे गूगल फॉर्म को जनरेट करेंगे इन अ सिंपल वे, इन अ इजी एंड क्विक वे। अच्छा, गूगल फॉर्म को क्विकली जनरेट करने का एक मेथड है एंड दैट इज स्क्रिप्ट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट। गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या होता है? ये एक कोड होता है, जैसे बाकी हमारी लैंग्वेजेस, बाकी हमारी सॉफ्टवेयर ऐप्स वगैरह है, वो भी कोड के थ्रू बनी है, कोडिंग के थ्रू। तो जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट है वो भी एक कोड है, वो एक स्क्रिप्ट है, और वो जावा जो लैंग्वेज है, जावा मोस्टली प्रोग्रामिंग में यूज होती है, उसके ऊपर बेस्ड है, उसी की एक क्या लेंगे टाइप है। जैसे जावा स्क्रिप्ट एक टाइप है जावा की, इसी तरह से ये जो स्क्रिप्ट है, जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, ये भी एक टाइप है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम मैन्युअली फॉर्म बनाते हैं तो हम एक एक क्वेश्चन जाके ऐड करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और जब हम स्क्रिप्ट से गूगल फॉर्म बनाएंगे तो हमारा फॉर्म एक ही चुटकी में बन के तैयार हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस, सारे सेक्शंस, हर क्वेश्चन का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज बन के तैयार हो जाएगी। हमें क्या करना है? जस्ट उस स्क्रिप्ट को रन करना है अपने गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर और उसको फॉर्म को बिल्ड होने देना है, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे और आपका फॉर्म बन के तैयार हो चुका होगा। अब इसका क्या प्रोसेस है बनाने का? दो तरीके हैं, वैसे तो दोनों ही बिल्कुल सेम है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, कोई खास फर्क नहीं है। आपने कोई भी एक चैटबॉट ओपन करना है, चाहे वो जेमिनी है, चाहे वो क्लॉड है, या फिर चैट जीपीटी है। आपने इनमें से किसी को ओपन करना है, न्यू चैट स्टार्ट करनी है और उसको अपना पूरा मुद्दा बताना है। अब वो मुद्दा आप कैसे बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं, फारसी में बताते हैं, या रोमन उर्दू में बताते हैं, वो आप सर दर्द है। आपने उसको पूरा मुद्दा बताना है कि मुझे एक रिसर्च फॉर्म क्रिएट करना है, ये इस पर्पस के लिए है, उसका टाइटल ये होगा, उसके पर्पस उसका ये है। मुझे अगर क्वेश्चनर बनाना है, अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऑप्शंस कैसे होंगे, मतलब अग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस होंगे, और या फिर वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे भी आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये क्वेश्चंस डालने हैं, इनको ऑप्शनल रखना है, इनको मैंडेटरी रखना है, ये सारी चीजें आपने वहां पे डिफाइन कर देनी है। अगर आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है इस बारे में तो आप सिंपल उसको कह दें कि मेरा ये टॉपिक है, अपनी तरफ से बता दें कि मैं फलां हूँ और मैंने ये रिसर्च करनी है, तो मुझे एक जेनेरिक टेम्पलेट बना के दे दो कि एक रिसर्च फॉर्म किस तरह का होता है। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा और आपको वो एक टेम्पलेट बना के दे देगा सिंपल टेक्स्ट में। आप उसको रीड करें और फिर उसमें डिसाइड करें कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना। अब ये सारी चीजें आपने उससे डिस्कस करनी है, और जब आपको लगे कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसने आपकी हर बात को समझ लिया है, आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स उसको बता दी हैं, तो फिर उसको ये कहें कि जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल ऐप स्क्रिप्ट विच आई कैन रन इन गूगल ऐप स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ न्यू गूगल फॉर्म based on the information I have provided. Give the code in code block so I can copy that easily. Don't include comments. ये एक्स्ट्रा है, वो आप इंक्लूड करें या ना करें। तो ये बेसिक सी आपने उसको प्रॉम्प्ट देनी है, वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा जिसके अंदर ही सारी चीजें होंगी, और उसको आपने रन करना है। अब ये एक प्रोसेस हो गया। अब हम इसका शॉर्टर वर्जन इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि प्रॉम्प्ट मैंने सारी पहले लिख के रखी हुई है, टॉपिक मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन, सेक्शन, सब कुछ मैंने बना के रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ कोड जनरेट कराएंगे, स्क्रिप्ट जनरेट कराएंगे, और उससे जाके हम अपना क्वेश्चनर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा जी मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है और वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट है जिसमें सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है कि मैंने क्या क्या जनरेट करना है। आपको जो मैंने पहले प्रोसेस बताया वो इसलिए बताया कि आपके पास लिखी लिखाई प्रॉम्प्ट नहीं होगी, या तो आप पहले बैठ के लिख लें, दैट्स नॉट एन इशू। अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि आपने क्या क्या, आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, तो ये सारी चीजें आपने पहले से अगर सोची हुई हैं तो वो आप लिख दें और एक पूरी प्रॉम्प्ट बना के उसको दे दें और आपको वो स्क्रिप्ट बना के दे देगा। तो हम चलते हैं प्रॉम्प्ट पे। ओके ठीक है। अच्छा ये देखें मैंने इसको ओपन किया। ठीक है ये प्रॉम्प्ट सुन ले, मैं ये प्रॉम्प्ट ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, नो इशू एट ऑल। तो बेसिकली आपका कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट होना चाहिए। Please generate a Google Apps script code to build a Google form based on the exact structure provided below. Blank. Important requirements for the script. 1. Use form app get active form to attach all sections and items to the currently open blank form. Do not use form app create. 2. The generated code must not contain any comments at all. 3. Include console log statements after the completion of each section, e.g. console log, section 1 completed, and a final log at the very end stating console log, form generation successful. 4. Provide the complete app script in a single copyable code block. 5. For all agreement-based questions, use add multiple choice item with the exact options. Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. Blank. Form title, the effect of social media usage on the academic productivity of university students. ठीक है फॉर्म टाइट मतलब हमारा टॉपिक सुन लें। F. Title. The effect of social media द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया usage on the academic. द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज The ऑन द academic एकेडमिक productivity of प्रोडक्टिविटी university ऑफ students. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। Carriage return. Blank. ठीक Form है type. ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इस पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, इसके नीचे पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चंस हैं, सारा कुछ है। 4796 characters selected. ठीक है 4700-4800 कैरेक्टर्स के करीब करीब ये प्रॉम्प्ट है, हमने इसको कॉपी कर लिया है। Folder view list. Miss World 33. चले मैं Hassan. Test. फ्री वाला ओपन कर लेता Hassan. हूँ, Internet. Chrome 6 of जेमिनी। New tab. Google Chrome window. Toolbar. Press and search bar. Press tab. Then enter to ask AI. G. Mini Google.com. Deselected. New tab document. Dialog. Deepen your search by adding multiple tabs. Files and tool. Close L bubble button. Dialog. Deepen your search by adding multiple. Google account. Hassan Riaz. Rise. Google account. Tab search button collapsed. Open Gemini toolbar. Address and search bar. Blank. Temporary chat button. Heading level 1 conversation with Gemini. ओके Button collapsed. Google account. Hassan button main menu. Button open mode paper. Currently Gemini Pro. ठीक है जेमिनी प्रो हमारे पास सिलेक्टेड है। आप भी क्योंकि मैंने फ्री अकाउंट खोला हुआ है तो आप भी जेमिनी प्रो सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से। मेक श्योर करें कि आपका प्रो ही सिलेक्टेड हो तो बेटर है। Enter a prompt for Gemini. Edit mode. ये हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है, हम यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और इसको Google Gemini document blank. Gemini is typing. लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आता है। Out of button copy prompt. Gemini button expect button structuring the questions. ठीक है यहाँ पे क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कर रहा है, मींस के अपना थिंकिंग प्रोसेस शो कर रहा है। Button formulating the questions. JavaScript download code copy. Heading level 2 Gemini says. JavaScript. Button download code. Button copy code. ठीक है यहाँ पे इसने कोड जनरेट करना स्टार्ट Function build कर form. दिया है। Good response toggle button not ठीक pressed. है जब ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएं, गुड रिस्पांस, बैड Google रिस्पांस, form creation. Google form creation. Generate proposed. Meet ORW. Meet. Your microphone is on. Google form. तो Meet ORW. Generate Google Photos. Meet Google Audio Repeater WhatsApp. Google form creation prompt. Notepad. Meet ORW KDF. Generate Google Forms. Generate. ओके ये Toggle button not हमारे pressed. पास Good console आ off. Copy code button. अच्छा अब क्योंकि हमने पूरी क्लियर प्रॉम्प्ट दी थी तो उसने कॉन्वर्सेशनल टेक्स्ट नहीं कहा कि हियर इज योर कंप्लीट कोड स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्क्रिप्ट वगैरह, उसने कुछ नहीं कहा। तो आप Function build button. Copy code. तो यहाँ से Copy डायरेक्ट to कॉपी clipboard. कर लें। ठीक है और अब यहीं पे चाहे तो आप गूगल फॉर्म सर्च कर लें, वैसे मैंने शॉर्टकट भी रखा हुआ है, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे न्यू New टैब tab. ओपन Google करता Chrome हूँ window. Toolbar. Address and और search यहाँ bar. पे हम गूगल फॉर्म सर्च कर लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट यूआरएल मुझे भी नहीं पता। G O O T L space R S. New tab document. Dialog. Deepen your search by link. Accessibility help. Request web result with Google Forms. Sign in heading level 3 link. ठीक है हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, पहला ही लिंक है, लेट्स गो। Blank. Blank. ठीक है हमारे पास पेज ओपन हो रहा है। Google Forms document. Heading level 1 Google Forms. अच्छा जी अब यहाँ पे हम गूगल फॉर्म्स के अंदर आ चुके हैं। मुझे No उम्मीद forms है yet. कि Select the blank form or choose. जी हमारे पास पेज लोड हो Heading गया। level 1 Google Forms. अब मैं यहाँ से टॉप से नेविगेट कर रहा हूँ। Recently used list blank form. List blank form. यहाँ पे List दो blank. दफा ब्लैंक फॉर्म बोल रहा है तो आपने इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, इस पे एंटर करना है Recently used templates list blank form. Blank form. तो आपका एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। Blank. लेट्स सी या ओपन हो रहा है। Google Forms document. Link forms home. ओके फॉर्म लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। Screen reader support enabled. या स्क्रीन रीडर सपोर्ट इनेबल कहेगा। Add image to option. Publish button. ठीक है अब ये तकरीबन लोड हो चुका है। अच्छा अब Screen ये reader support देखें enabled. Document title edit untitled form. डॉक्यूमेंट टाइटल अनटाइटल्ड Form है। title edit multi-line untitled form.
ठीक है, यहाँ पे भी अनटाइटल्ड Form है, description edit multi-line. फॉर्म डिस्क्रिप्शन खाली है, Question edit multi-line untitled question. क्वेश्चन भी खाली Option है। value edit add option edit no next edit field. ठीक है, अब ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें रो भी ब्लैंक है। हम क्या करेंगे, Screen reader support enabled. Link हम form document checkbox unavailable button to link preview button undo button redo menu button share button publish menu button collapse sub menu more ठीक है, जो मोर का बटन है यहाँ पे button publish पब्लिश के फौरन बाद menu button collapse sub यहाँ पे आपने क्लिक करना है। पहले मैं फोकस मोड ऑन कर देता हूँ, sub menu मोर मेन्यू expanded पे menu एंटर make a कर दें। copy. Form embed HTML print 5 of 9 app script 6 of 9 ठीक है, यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट 6 नंबर पे ये ऑप्शन है, इस पे एंटर करेंगे document English United Kingdom not supported loading और creating project app script document link Google app script ठीक है, इसको ओपन होने देंगे जब तक एडिट बॉक्स में हमारा फोकस खुद से ना चला जाए। मोस्ट प्रोबेबली अभी चला जाएगा। हम लोगों ने ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर एंटर किया और उसके बाद आपके पास कुछ एडिटर खुल के आएगा। out of editor about colon blank editor content press alt F1 for accessibility options editor has autocomplete multi-line function by function ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे एंटर करना है, ये एडिट बॉक्स है, इसके अंदर ये एक लाइन लिखी हुई है blank function by function फंक्शन बाय फंक्शन। इस पूरे को function सिलेक्ट by ऑल function करना है selected आपने, blank unselected डिलीट कर देना है। आपने जो कोड कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। function build form अच्छा, अब out of यहाँ editor पे about colon blank आपने ऊपर की तरफ आना है कोड पेस्ट करने के बाद। button open the execute no functions button available run the select button save project to drive अच्छा, आपने क्लिक करना है सेव प्रोजेक्ट टू ड्राइव। saving project unavailable क्लिक करते ही आपका जो ये नीचे बटन है run the selected function रन द सिलेक्टेड फंक्शन, ये इनेबल, आपने इस पे क्लिक करना है। unavailable authorization required dialog cancel button आपसे कहेगा कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, तो आपने button review permissions रिव्यू परमिशंस पे एंटर करना है और उसके बाद गूगल साइन इन sign in टाइप Google का account पॉपअप ओपन होगा। heading level 1 untitled prize heading level 2 when you allow heading level 2 button untitled project will view and manage your forms in Google Drive ओके, तो ये कुछ चीजें हमें बता रहा है कि आप क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं। cancel button continue button तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। authorization status document authorization successful untitled project editor app script उसने हमें कहा कि ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब हमारा जो 6:27:05 p.m. notice execution started 6:27:10 p.m. info section 1 completed अच्छा, अब हमारा जो सेक्शन हमारा जो कोड है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। पहला सेक्शन हमारा ऐड हो चुका है। अब आगे देखते हैं। no next edit field link overview editor content close execution log loading section 5 out of editor about colon blank अच्छा, link मुझे overview लगता है editor ये content complete press हो close गया। execution completed ठीक है, हमारे पास notice 6:27:26 p.m. notice execution completed notice 6 form generation successful info 6:27 section 5 completed info 6 section 4 info ये पूरे लॉग्स हैं जो कि सेक्शन बाय सेक्शन ऐड हो रहे थे और यहाँ पे आ रहा था। अब जब कहेगा कि section बिल्ड सक्सेसफुल 6:27 info या form generation successful फॉर्म 6:20 जनरेशन notice सक्सेसफुल execution completed एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ये उसका बिल्ट इन लॉग है, ये जरूर आएगा। तो जब ये आ जाए तो मीन्स कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये मोस्टली 1 मिनट से कम लेता है। तो आपने इसको क्लोज कर देना है कंट्रोल F4 से और फिर उसके बाद आपने एक दफा फॉर्म को blank लोड कर लेना है, आई मीन रीलोड कर लेना है। बट अब मुझे लगता है कि फॉर्म ऑलरेडी या तो untitled form Google Forms document Okay. Google account Hassan मैं Riaz इसको यहाँ से रीलोड कर देता हूँ। untitled form Google Forms document ओके, देखते हैं कि ये वापस अपनी हालत में आया है या नहीं। link forms home अभी ये लोड हो रहा है। screen reader support enabled ठीक है, form title edit multi-line the effect of social media usage ठीक है, जब आपका ऐसे बोलेगा स्क्रीन रीडर सपोर्ट इनेबल्ड तो मींस कि आपका फॉर्म अब ऑलमोस्ट लोड हो गया है। out of edit screen reader support अच्छा, enabled अब फॉर्म लोड हो चुका है। अब हम देखते हैं। document title edit untitled form अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइटल अनटाइटल्ड है। form title edit multi-line the effect of social media usage on the academic productivity of university students ठीक है, ये देखा आपने, टाइटल हमारे पास आ चुका है। यानी हमारे इसके अंदर टाइटल ऐड हो गया फॉर्म के form अंदर। description edit multi-line we are conducting a research क्या ये डिस्क्रिप्शन आ गई है। we are conducting a research study to understand how social media usage impacts the academic focus time management and overall productivity of university students all data collected will remain confidential and will be used solely for research purposes researcher your name ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आप इंटायरली भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि मेन हैसल होती है फॉर्म बिल्ड करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह अपडेट करना या वो कोई इतना be used मसला नहीं है। researcher वैसे आप यहाँ पे इस जेनेरिक डिस्क्रिप्शन को भी be यूज used कर be used सकते solely हैं। for research purposes जब आप अपने फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहे होंगे किसी भी चैटबॉट को, तो आप वहाँ पे अपना नाम बताएंगे, वो ऐड कर देगा be used डिस्क्रिप्शन। researcher your name supervisor dot researcher your name जैसे यहाँ पे मैंने जेनेरिक से रखा है supervisor guide name contact ठीक email है, for queries सुपरवाइजर, contact email for queries your email address ठीक है, और ये सारा ईमेल वगैरह। तो साथ में उसने डिस्क्रिप्शन पूरी दे दी हमें। question edit multi-line untitled question option value edit option 1 ओके, section title optional edit multi-line section 1 personal यहाँ पे information अच्छा out of edit section title optional edit multi-line section 1 अच्छा, ये जो क्वेश्चन है out of edit document title edit untitled ये form वाला पहला form क्वेश्चन, title edit form description edit multi-line question edit multi-line untitled question ये ऑलरेडी
उसके फॉर्म के अंदर Image अवेलेबल option. था। Question edit multi-line. अब आपने क्या करना है, एक और कमांड देनी है आपने अपने चैटबॉट को, जो कि मैंने नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन रह गया, विच इज कि पहले का जो पूरा फॉर्म है वो क्लियर करे, मेक श्योर करे कि पहले का पूरा फॉर्म क्लियर हो जाए, फॉर्म साफ हो जाए, और उसके बाद नया फॉर्म सिरे से बिल्ड करे। Out of edit हम formatting इस options. क्वेश्चन Toggle को button यहाँ not से press italic. डिलीट कर Toggle button. देते हैं। Toggle button. But remove format out of toolbar. Question type. Question types list multiple. Radio button option value. Button add image blank. Radio button add option edit or. Button add other. Button duplicate question. Button delete question. ये हमने इसको Button डिलीट description. कर Optional. दिया। Edit multi-line. Screen reader अब support कहते enabled. हैं, Document type form title. Edit multi-form description. Edit multi-line section title. Optional. Edit multi-line section 1. Personal information. ठीक है, सेक्शन टाइटल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। Description. Optional. Edit multi-line. Please provide your basic demographic details. ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। Question edit multi-line full name. Out of edit formatting options tool. अच्छा, मैं आपको इस तरह नहीं, आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही से Out समझ of आए full. और आपको एक फॉर्म की तरह फॉर्म लगे। Link forms document button move to folder. Check box not alt button link preview button undo link preview. प्रीव्यू कर The लेते हैं effect of इसको। social media usage on the academic productivity of university students. Button close preview and edit. Preview mode heading level. The effect of social media next heading. We are conducting a research study to the time management with researcher. ये Your हो name. गए हमारे Supervisor डिस्क्रिप्शन। guide. Contact email for button next. यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। The effect of social media usage on the academic heading level 1 preview mode not published. The effect of social media heading level 2 section 1 personal information. Please provide heading level 3 full name. Edit. ठीक है, फुल नेम के Heading level 3 नीचे full name. Edit. एडिट बॉक्स है। List full name edit blank. HASSAN space RIAZ. हमने Heading edit as in reas. Heading level 3 gender. Radio button not check male. जेंडर Male. मेल Radio और button not फीमेल। female. Radio button prefer not to say. Heading level 3 age group. Heading level 3. Radio button not checked 18-21. 18 radio button not ठीक है, checked एज ग्रुप उसमें 22-25. डाल दिया। Current degree level heading required heading level 3. Radio button not checked bachelor. Bachelor radio button not checked master. City heading required question level 3. Country heading required question left heading level 3. Edit required. ठीक है, यहाँ पे एडिट बॉक्सेस दे दिए सिटी और No कंट्री next के heading. लिए, और फिर उसके Back बाद button. Next button. नेक्स्ट बटन है। Age group required question group in 18 dash. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 18 एज dash ग्रुप 21 check. रिक्वायर्ड है। हम Current degree level heading required back कर button. लेते हैं, Next button. क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल रखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मैंडेटरी हैं। तो क्योंकि उसकी वजह ये कि जब रिसर्चर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी ऐसे करते हैं कि नाम उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, उनके लिए डाटा मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, तो वो इस तरह से करते हैं। आप भी अपने मर्जी से फॉर्म बनाएंगे। Preview mode heading the effect of social media section 2. Social media usage patterns heading level 2. I spend more than 3 hours a day on social media platforms. Heading required question. Please heading level 1 the effect of social heading level 2 section 2. Social media usage patterns. Please rate the following statements based on your daily social media habits. Heading level 3 I spend more than 3 hours a day on social media platforms. Heading level 3. Radio button not checked strongly agree. ठीक है, यहाँ Heading पे level 3 I spend more than 3 hours a day on social media platforms. Heading level 3. Radio button not checked strongly agree. Strongly agree. Radio button not checked agree. Agree. Radio button not checked neutral. Neutral. Radio button not checked disagree. Disagree. Radio button not checked strongly disagree. Strongly disagree. Heading level 3 I frequently check social media notifications during my university lectures. ठीक है, ये अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। Heading level 3 radio button not checked strongly agree. Strongly radio button not checked agree. Agree. Radio button not checked neutral. Neutral. Radio button not checked disagree. I use social media primarily for entertainment rather than educational purposes. Heading required question level 3. ये आ गया I find क्वेश्चन। it difficult to stop scrolling once I open a social media app. Heading required question level 3. I feel anxious or disconnected if I cannot. I know next heading. ठीक है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस आ गए। मैंने इसको 5 क्वेश्चंस ही बनाने का कहा था फॉर ईच सेक्शन। तो ये हमारे जब Button close preview and edit preview the effect section 2. So I spend more than 3 hours a day on social media platforms. Heading radio button not check. Check. I frequently heading radio. Check. I use the heading level radio button. Check. I find the heading level radio. Check. I feel heading level radio. No next heading. Back button next button. और हमारे पास ये The effect of next social media section usage आ on the गया। academic. The effect of social media usage section 3. Impact on academic focus and attention. Heading level 2. ठीक है, ये Please नेक्स्ट indicate your level of agreement with the following statements regarding your focus. Heading level 3 social media notifications frequently interrupt my study sessions. Heading level 3 radio button not checked strongly agree. Strong radio agree. Radio news radio. I find it hard to concentrate on long reading assignments after using social media. Heading required question level 3. My attention span during academic tasks has decreased since I started using social media heavily. Heading required ठीक question है, level तो 3. ये हमारे पास पूरा सेक्शन बन चुका है। हम थर्ड सेक्शन पे हैं और इस तरह इसके 5 सेक्शंस हैं। पांचों के पांचों सेक्शंस में यही क्वेश्चंस हैं। मतलब पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ एडिट बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं, यानी सब्जेक्टिव हैं। फिर उसके बाद हमने जितने भी आगे 3-4 सेक्शन हैं वो हमने, यानी सेक्शन 2 से सेक्शन 5 तक हमने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, यानी अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसएग्री वगैरह, जो भी आपको पता है एक स्केल होता है। और फिर एंड में हमने एक क्वेश्चन रखा है विच इज एडिशनल थॉट्स या एडिशनल जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप एक एडिट बॉक्स में लॉन्ग पैराग्राफ में रख सकते हैं। ये बताने का ये मकसद है कि आप लिमिटाइज्ड नहीं है, आप बाउंड नहीं है कि आपने सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड या अग्री डिसएग्री बेस्ड क्वेश्चन बनाना है या आपने सब्जेक्टिव बनाना है। आप जिस तरह चाहेंगे एक एक क्वेश्चन को आप उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च के लिए क्वेश्चनर खुद से बना सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो ज़ाहिर है हम एड्रेस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। सर आज इनसे क्वेश्चंस होने हैं स्टूडेंट से। जी, जो हैंड रेज कर रहे हैं
आज पहले इनकी ही बारी आएगी, आज रिवर्स होगा सीन। अच्छा जी अरहम, आप म्यूट करें। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज थोड़ा सा आपको टेस्ट कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप में लिए जाएंगे। तो आप अपने क्वेश्चन लिखें, अपने दिमाग में लिखें, नोटपैड में लिखें, जहाँ पे भी लिखें वो लिख लें। या मतलब अगर आपको अपना सवाल प्यारा है तो। लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे आज की डेट में। और हम, अच्छा आप ये बताएं कि हम अगर नेचुरलिस्टिक टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके दो मेजर वेज कौन से हैं? अगर हम नेचुरलिस्टिक टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, असल सर बात ये है कि मतलब कल मेरे नेट का कुछ था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मुझे मतलब क्लास जो है वो मेरी नहीं, मतलब आवाज़ सही आ पा रही थी मुझे जो इंस्ट्रक्टर्स की। तो अब जाहिर है मैं वहाँ पे ठीक है। वो नहीं कर अच्छा, सकता था। आप जो आज मैंने पढ़ाया है उसको समराइज करें, बहुत 2 4 6 लाइनों में समराइज करें जो मैंने पढ़ाया। अच्छा, उसको ये है ना कि आज जो आपने पढ़ाया है वो आपने गूगल फॉर्म के हवाले से पढ़ाया है कि भाई उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा माइक्स ना काइंडली ओपन करें, अपनी टर्म पे हर बंदा माइक अपना ओपन करे। जी अरहम। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आपने गूगल फॉर्म के हवाले से पढ़ाया है कि भाई उसमें हम उसको ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं, और मतलब अगर हम उसको ऐप स्क्रिप्ट के जरिए जो है वो बनाना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस हवाले से मतलब आपने अच्छा, आवाज मेरे पास ब्रेक हो रही है या फिर मेरा इंटरनेट इशू है या फिर शज़े भाई? ओके, आई थिंक मेरा ही। आवाज बिल्कुल ठीक। सर आपका इंटरनेट इशू है, ठीक थी वॉइस। ठीक है। अच्छा एमन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ये बताइए कि जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड, इसमें से हम अगर बात करें तो हमें फ्री टियर या जो हमारा फ्री कोटा होता है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा, या सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट कहाँ पे है अगर आप फ्री यूजर हैं तो? सर अस्सलाम वालेकुम सर, आई थिंक क्लाउड में नहीं सर, सॉरी सर, जेमिनी में होगा। अच्छा, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ ताकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्टेबल रहे। क्या मेरी आवाज़ अभी आ रही? जी सर, आवाज तो आपकी आती है पर इंटरनेट इशू है। अच्छा, फ़ोन से मेरी आवाज़ कुछ बेटर आ रही है गेस। अच्छा एमन, आप अपना सवाल रिपीट करें। सर मुझे लग रहा है कि क्लाउड। ओके, आपकी और बाकी सबकी एक्शन के लिए बता दूं कि जेमिनी जो है वो सबसे ज़्यादा जेनरस है, और आपको सबसे ज़्यादा फ्री कोटा वहीं पे मिलता है। चाहे आप उनके थिंकिंग मॉडल, अगर आप क्लाउड को विजिट करें तो आप उनका ओपस मॉडल तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जेमिनी इज़ वेरी गुड फॉर फ्री यूजर्स टिल नाउ। अच्छा जी, शमशेर। अच्छा, मुकेश भाई क्या कह रहे हैं? शाजिब भाई? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। मोगीज भाई की तो मेरे तक नहीं आवाज पहुंची। नहीं, ही इज सेइंग समथिंग इन द चैट। अच्छा शमशेर, आपका क्वेश्चन ये है कि रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग जो होती है और इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? सर रोल बेस में वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके में एफिशिएंट जा काम करेगा, ज्यादा एफिशिएंट होके वो डिटेल में जाके प्रोफेशनली काम करेगा। बाकी सिंपल प्रॉम्प्टिंग में वो उस तरह रिजल्ट नहीं देगा। कोई एक डिफरेंस? फॉर एग्जांपल सर, हम उन्हें कहेंगे कि एक्ट लाइक एक्सेसिबिलिटी टेक मास्टर, तो वो हमें उनकी जो एक्सेसिबिलिटी की अच्छा, डिटेल्स ये है ना कौन सी वो प्रॉम्प्ट होगी? नहीं, ये प्रॉम्प्ट कौन सी होगी? सर ये रोल वाली होगी। और इटरेटिव कौन सी होती है? सर उसकी इटरेटिव का डिटेल। सर उसकी मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में वो सिंपल होगी, या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जरा कर दे। ठीक है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है अहमद अजीज नाम से। अहमद, अपना माइक अनम्यूट करें। सर
सर मैं नमाज के लिए जाना है, तो अभी मैं हूँ, जैसे ही अजान होगी मैं तब लेफ्ट कर सकता जी आप कर सकते हैं। हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इज अहमद स्पीकिंग? यस सर। अच्छा, अहमद आप ये बताएं कि नोटबुक एलएम को हम क्यों यूज करते हैं, या जेमिनी नोटबुक कहें तो? सर जेमिनी नोटबुक या नोटबुक एलएलएम के ज़रिए हम ऑडियो ओवरव्यूज़ बना सकते हैं, वीडियो ओवरव्यूज़ बना सकते हैं, एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, और किसी भी तरह की वीडियो को नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये इजी बनाता है हमारी स्टडी को। ठीक है, जबरदस्त। ओके, अच्छा अनीस आप अनम्यूट करें। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जेमिनी है, ये जीपीटी है, वो हमारे जो हमें वो जो रिस्पांस दे उसके अंदर स्टार्स, एम डैशेस, हैशेस, ये सारे सिंबल्स ना यूज करें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए इसकी सेटिंग्स को ओपन करेंगे, देन पर्सनलाइज में जाके हम उसको कमांड देंगे कि डोंट यूज एनी सिंबल, इस तरह की करके, डैशेस और क्वोट etc। ठीक हो गया, आप म्यूट कर लें। मिस अरीना, जी जी क्या? लेफ्ट कर सकते हो अजान होगी। हाँ आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मिस अरीना आप अनम्यूट कीजिएगा। मिस अरीना गनी। मीनवाइल हम आसिफ भाई से पूछ लेते हैं। आसिफ भाई अनम्यूट कीजिएगा। जी हसन भाई। अच्छा, अच्छा आप आज की क्लास के बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये प्रोसेस जो है, ये इसको अगर समराइज करें तो कैसे करेंगे? अगर हम आज की क्लास के हवाले से बात करें तो आज आपने हमें थ्रू एआई शार्ट मेथड में लॉन्ग फॉर्म क्रिएट करने का तरीका बताया है, जिसमें हमने पहले एक प्रॉम्प्ट लिखी जो हमने एआई को दी, उसने हमें एक कोड जनरेट करके दिया। वो कोड हमने गूगल फॉर्म में आके स्क्रिप्ट वाली ऑप्शन में जाके उसको पेस्ट किया, उसके बाद हमने फॉर्म क्रिएट किया। आज ठीक है, का बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन ये थी। ठीक अच्छा हो हसन गया, भाई, थैंक मैंने यू। कहीं जाना है, लेफ्ट कर दूं? जी आप कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, फहद आप अनम्यूट कीजिएगा, और आपके लिए क्वेश्चन सोचने थे मुझे। अच्छा, आप ये बता दें कि क्लाउड के अंदर फ्री यूजर्स जो है उनके पास कौन सा मॉडल अवेलेबल होता है? सर सॉरी तो सर सोनिक। अच्छा, सोनेट। सोनेट का अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट आई थिंक 5। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नई क्लास के साथ, या फिर कोई भी सेशन होगा कल के दिन में तो आपको बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. SEER Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.